नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई शुरू। राहुल बोले, न्यूज चैनलों पर दिन भर मोदी को दिखाया जाता है, इसलिए यात्रा निकालनी पड़ी। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वो इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाता है। ये भी कहा कि हम फिर से गुलामी के दौर में जा रहे। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज करती थी, अब 3 से 4 कंपनियां जो है हम सभी पर राज कर रही है। अगली खबर, $3 सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंचा। यह 7 महीने में सबसे कम हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अभी क्रूड के दाम $92 प्रति बैरल हैं। एक्सपर्ट्स कीमतों में आगे और भी कटौती का अनुमान लगा रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम $3 प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। इससे पहले फरवरी में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के करीब था, जो कि जून में $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अगली खबर, दिल्ली में लगा पटाखों पर बैन। 1 जनवरी 2023 तक नहीं फोड़ सकेंगे। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी करने की भी अनुमति नहीं। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसमें पटाखों को ना तो बनाया जाएगा और ना ही स्टोर किया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसकी घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों पर बैन रहेगा। अगली खबर, देश भर में 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में आईटी ने छापेमारी की। दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी आईटी ने छापेमारी की है। अगली खबर, सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकाने वाला दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को कत्ल करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। पंजाब पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव काकेलव फिटकासी से महिपाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली के बहादुरगढ़ इलाके से पकड़ा गया। उसे 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि उसने एजे बिश्नोई के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई थी और उसी आईडी से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देता था। अगली खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान। आरसीपी सिंघल अब दिया जाएगा विभाग। भादौ और पितृपक्ष के बाद होगा आधिकारिक ऐलान। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस बरकरार। प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द ही पूरी हो सकती है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के तहत भादौ और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए संभवतः वो अक्टूबर में शपथ ले सकते हैं। अगली खबर, देश में रोड सेफ्टी को लेकर गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा कि कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। नियम तोड़ने पर फाइन लगेगा। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। गडकरी ने बताया कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा और इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। स्थायी होंगे झारखंड के संविदा कर्मी। नियमों में भी होगा बदलाव। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। देश में एक तरफ जहां सेना में जाने को इच्छुक युवकों ने नौकरी के अस्थायीकरण को लेकर बड़ा आंदोलन किया, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के माध्यम से देश को जलाने की योजना तैयार की गई थी, मगर झारखंड में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके अस्थायीकरण को लेकर सरकार चिंतित है और इस मामले में राज्य के विकास आयुक्त के खंडेलवाल ने अहम बैठकें भी शुरू कर दी है। अगली खबर, एक के बाद एक राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की होड़ लगी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। अब झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 1 सितंबर को पूरे प्रदेश में कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग यूपी की राजधानी लखनऊ से उठी थी। लखनऊ के एक शिक्षक विजय बंधु ने कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर 2013 में एक संगठन ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन शुरू किया था और इस संगठन ने आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम छेड़ दी है। पूरे देश भर के राज्यों के हर विभाग का कर्मचारी अब पुरानी पेंशन मांग रहा।
अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों के अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। योजना के प्रथम चरण में 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये भेजे गए थे। वहीं शेष बचे श्रमिकों के अकाउंट में भी योगी सरकार जल्द ही पैसा ट्रांसफर करने वाली है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो योजना के दूसरे चरण में यूपी सरकार 2 करोड़ 31 लाख और लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये जल्द ही भेज सकती है। हालांकि इस बीच आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं, इसकी जानकारी अब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर, भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5379 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5379 नए मामले सामने आए। अगली खबर, अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना। 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना अब आईपीएल और उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। वह अब देश विदेश की क्रिकेट लीग में खेलते नजर आएंगे, जैसे क्रिस गेल, किरून पोलार्ड आदि खिलाड़ी करते हैं। अगली खबर, सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट जाएगा सोनाली का परिवार। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस हिसार में पड़ताल पूरी कर वापस लौट गई है, लेकिन उससे सोनाली का परिवार संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच की मांग के लिए परिवार के लोग गोवा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगली खबर, भीषण बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा। डब्ल्यूएचओ ने बिगड़ते हालात पर दी चेतावनी। पाकिस्तान देश में बाढ़ की भयानक स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा, तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिकॉर्ड बारिश से तबाह देश में बिगड़ती स्थिति के बारे में चेतावनी दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दस्त, मलेरिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड जैसी बीमारियां अब पाकिस्तान में तेजी से फैलेगी।